आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल GKGS मस्ती 2.0 के एक बेहतरीन वीडियो में। और इस वीडियो में हम आपके बीच EVS जो पर्यावरण हम कक्षा 5 जो आगामी बिहार BPSC शिक्षक भर्ती के लिए पूछा जाएगा इस विषय से, तो उसका हम चैप्टर वाइज क्वेश्चन जो है सॉल्यूशन करने वाले हैं। ये हस्तलिखित नोट्स होगा और उसके सहारे मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसमें सभी चैप्टर जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। और इस वीडियो में मात्र हम 4 चैप्टर को लिए हैं। अगर इस वीडियो का रिस्पांस बहुत बढ़िया रहा, सुंदर रहा, तो मैं अगले वीडियो को बनाऊंगा। अगर नहीं भी रहा तो भी मैं बनाऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये आपका चैप्टर ये हो गया आपका क्या पढ़ना है, पर्यावरण हम कक्षा 5 का, ठीक है। कक्षा 5 में पहला चैप्टर आपको क्या पढ़ना है सो देखिए, ठीक है। आगामी जो BPSC परीक्षा ले रही है उसमें एक सिलेबस है, तो इसको पूरा पढ़िएगा, अंदर से पढ़िएगा, क्योंकि हमने इसको लिखा है हस्तलिखित के रूप में। पहला चैप्टर आपको पढ़ना है पटना से नाथुला की यात्रा। पटना से कहाँ की यात्रा, तो नाथुला की यात्रा, ठीक है। इसमें आपको 5 का पढ़ना है, ठीक है, 4 का पढ़ना है और 3 का पढ़ना है। पूरा मैं आप लोग को विषय वाइज आपको मैं क्लियर करवा दूंगा, ठीक है। चलिए, आज का यह पहला चैप्टर है, तो पहला चैप्टर में देखिए आगे क्या है। देखिए, पहला पॉइंट इससे निकल रहा है कि गैंगटोक जो है वो सिक्किम की राजधानी। सिक्किम की राजधानी कहाँ है, गैंगटोक। ये बात सबको पता है। सिक्किम भारत का 22वां राज्य है जो 1975 में बना था, बिल्कुल आप लोग को याद होगा। और यह 36वां संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया था, ये भी आपको याद होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिल रहा है, परिवर्तनीय स्थल। तो पश्चिम बंगाल राज्य का ये जो है ये परिवर्तनीय जो स्थल है, यह दार्जिलिंग जो है, यह परिवर्तनीय स्थल है। पश्चिम बंगाल और दार्जिलिंग दोनों, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, दार्जिलिंग कहाँ है, तो ये पश्चिम बंगाल में। दार्जिलिंग कहाँ है, पश्चिम बंगाल में, और वहाँ परिवर्तनीय स्थल। दार्जिलिंग में टाइगर हिल अवस्थित है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टाइगर हिल कहाँ अवस्थित है, तो टाइगर हिल जो है वो दार्जिलिंग में अवस्थित है। दार्जिलिंग में नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम, लॉ एंड बॉटनिकल गार्डन ये अवस्थित है, और जूलॉजिकल पार्क भी अवस्थित है। यहाँ याक पाए जाते हैं, यहाँ याक पाए जाते हैं। अगर यहाँ ठंड ज़्यादा पड़ता है तो याक एक जानवर होता है और उनको बाल बहुत होता है, जिससे वो बाल जो होता है तो वो ठंड से बचाव करते हैं, ठीक है, उसको याक कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्या कहता है, दार्जिलिंग हिमालय में पर्वतारोही संस्थान दार्जिलिंग में। यानी क्वेश्चन पूछेगा कि हिमालय पर्वतारोहण संस्थान कहाँ है, तो हिमालय पर्वतारोहण संस्थान दार्जिलिंग में है। हिमालय पर्वतारोहण संस्थान कहाँ है, दार्जिलिंग में है, ठीक है दोस्तों। बिल्कुल मज़ा से आप देखिए। इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों, इसकी स्थापना 1954 में हुई थी। और नीचे एक इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लीजिएगा, एवरेस्ट पर तेंजिंग नोर्गे और एडमंड हिलेरी 1953 में पहुंचे थे यहाँ एवरेस्ट पर, और इसकी स्थापना जो ही पर्वतारोहण संस्थान का 1954 में हुआ, ठीक है। तो ये बात आपको याद होगा, ये बात ज़रूर आप देख लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है, बेहतरीन तरीके से देखना है। तेंजिंग नोर्गे 20 साल की उम्र में कूली का काम करते थे। 20 साल की उम्र में ये कूली का काम करते थे। तेंजिंग नोर्गे का जन्म तिब्बत में हुआ। क्वेश्चन पूछा जा सकता है तेंजिंग नोर्गे का जन्म कहाँ हुआ था, तो तिब्बत में हुआ था। वो 20 वर्ष की उम्र से क्या काम करते थे, तो कूली का काम करते थे। कूली का क्या काम होता है आप भी समझते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बाद में भारत के मूल निवासी बने, ठीक है। इनका जन्म तिब्बत में हुआ, लेकिन बाद में चलकर वो भारत के मूल निवासी हो गए। सन 1953 में तेंजिंग नोर्गे ने सर हेरमन हिलेरी के साथ हिमालय पर्वतमाला के सबसे ऊंचे शिखर एवरेस्ट, ठीक है, जिसकी ऊंचाई 8848 कहीं कहीं 50 भी मिल सकता है आपको, पर चढ़े और हमारे राष्ट्रीय ध्वज को लहराए। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। तेंजिंग नोर्गे को सिरदार की उपाधि मिली। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तेंजिंग नोर्गे की किस चीज़ की उपाधि मिली, तो सिरदार की उपाधि मिली। अगला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, देखिएगा। हाल ही में बिहार के पर्वतारोही, ठीक है, हाल ही में बिहार के पर्वतारोही निरूपा अग्रवाल ने एवरेस्ट की चोटी पर विजय हासिल की। ये बिहार की रहने वाली है, निरूपा अग्रवाल, ठीक है। चलिए, समुद्र तल से गंगटोक की ऊंचाई जो है वो 6000 फीट है। ये क्वेश्चन
आपको पूछा जा सकता है। समुद्र तल से गंगटोक की ऊंचाई कितना है, तो 6000 फीट है। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीस्ता सिक्किम की प्रमुख नदी मानी जाती है। क्वेश्चन पूछा जाएगा सिक्किम की प्रमुख नदी कौन मानी जाती है, तो तीस्ता सिक्किम की प्रमुख नदी मानी जाती है। दोस्तों गर्मी भी बहुत ज़्यादा है हमारे, लेकिन अभी पटना में बारिश हुआ है, अभी पटना में बारिश हुआ है। अब देखिए समस्तीपुर ज़िला में कब बारिश बरसती है, बारिश के लिए त्राहिमाम हो रहा है यहाँ पे सभी लोग, लेकिन पटना में तो बारिश हुई है, लेकिन इधर बारिश नहीं हुई है। देखिए बारिश होती है तो कुछ गर्मी से राहत हम लोग को मिलेगा। चलिए सिक्किम में लेप्चा जनजाति और भूटिया जनजाति, ठीक है, पाई जाती है। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। चलिए इसमें बहुत कम देख रहे हैं हम लोग, 4 चैप्टर को ही हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद फिर अगर आप लोग का आशीर्वाद रहा, आप लोगों का प्यार रहा, ठीक है, तो ज़रूर जो है फिर हम अगले वीडियो को निश्चित रूप से लाएंगे, ठीक है। बौद्ध धर्म के गुरु का निवास स्थल को रुमटेंग मॉन्टेसरी करमापा कहा जाता है। यह बौद्ध धर्म का दर्शनीय स्थल माना जाता है, ठीक है। उसके बाद बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे, आपको पता है। सिक्किम में नाथुला दर्रा है, ये पता है आपको। सिक्किम के नाथुला दर्रा को प्राचीन काल में सिल्क मार्ग के नाम से भी जाना जाता था। क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों, सिक्किम के नाथुला दर्रा को प्राचीन काल में किस नाम जाना जाता था, तो सिल्क मार्ग के नाम से जाना जाता था। देखिए यहाँ पे पहला चैप्टर का कितना क्वेश्चन बना है आप देख सकते हैं। अब दूसरा चैप्टर क्या है दोस्तों, देखेंगे खेल। अध्याय 2 क्या कहता है, खेल। लुका छिपी कहाँ खेला जाने वाला है, ठीक है। लुका छिपी जो खेला जाता है वो घर के अंदर खेला जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। खो खो में खिलाड़ियों की संख्या कितना होता है, तो खो खो में खिलाड़ियों की संख्या 9 होता है मुख्य रूप से। कहीं कहीं आपको देखा होगा कि मुख्य रूप से 9 ही होता है। अगर देखिए कहिएगा कि यहाँ पे आप 12 लिखे हुए हैं, 12 लिखना जरूरी था इसलिए कि आपको समझाना है। 9 होते हैं मुख्य और विकल्प होते हैं 3, तो कुल मिला के 12 हो जाते हैं, ठीक है। अगर ऑप्शन में दे 9 तो 9 आप लगाइएगा, सही हो जाए, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन जरूर रहेगा आपको, ठीक है। क्रिकेट में 11 होता है, फुटबॉल में 11 होता है, हॉकी में 11, बास्केटबॉल में 5, बेसबॉल में 9, और सबसे ज़्यादा जो होता है रग्बी फुटबॉल में होता है, नेटबॉल में 1 या 2 होता है, ठीक है। आगे विविध वाला में आपको मैं पढ़ाऊँगा, एक वीडियो लोड करूँगा, उसमें आपको खिलाड़ियों की संख्या पूरा मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, ठीक है। चलिए गतका सिख धर्म से जुड़ा एक मार्शल आर्ट है। गतका क्या है, सिख धर्म से जुड़ा एक मार्शल आर्ट है। मार्शल आर्ट एक युद्ध कला होता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा मार्शल आर्ट क्या है, एक युद्ध कला है। क्या है, युद्ध कला है, ठीक है। ये ईवीएस का हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। चलिए सूबो जापान का मार्शल आर्ट है। सूबो क्या है, जापान का मार्शल आर्ट है, ये बात आपको याद रखना है। अगला बढ़ते हैं। अगला क्या कहता है, सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह के द्वारा सिख समुदाय के लिए इसको सैन्य रूप दिया था, ठीक है। इसको क्या दिया था, सैन्य रूप। किसको दिया था सैन्य रूप, तो एक मार्शल आर्ट को, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए गतका एक मार्शल आर्ट है। इसको गतका सिखों के लिए एक आत्मरक्षा प्रदान करता है, ये बात आपको याद रखना है। और गुरु गोविंद सिंह का जन्म आपको याद होगा कि पटना साहिब में इनका जन्म 5 जनवरी 1666 को हुआ था, और खालसा पंथ के संस्थापक जी गुरु गोविंद सिंह थे। बेहतरीन तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले चैप्टर को देखते हैं। अगला चैप्टर है 3। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव को माना जाता है, और जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर महावीर को माना जाता है। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान है। इनका मंदिर जो है वो बिहार में जमुई जिला के सिकंदरा प्रखंड स्थित लछुमार गांव में स्थित है। ये बात आपको याद रखना है। कहाँ है, तो ये लछुमार गांव में स्थित है इनका क्या मंदिर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जैनियों का यह एक समूह है, इसे महावीर की जन्मस्थली मानते हैं। इसे क्या मानते हैं, महावीर की जन्मस्थली मानते हैं, ठीक है। कुछ बीज ऐसे होते हैं जो कहीं भी फटकर चटकर बिखर जाते हैं। कहीं कहीं देखिएगा कि कहीं पर अपने अपने जो है ना पेड़ उग जाते हैं ना, कभी कभी उग जाते हैं। तो ये पेड़ कौन कौन होते हैं, हर्ष श्रृंगार का और गुल मेहंदी का बीज होता है, जो कहीं कहीं अपने आप जो है उग जाते हैं। जो बीज हवा में उड़ते हैं उन्हें कपास कहा जाता है। जो बीज हवा में उड़ते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, कपास कहा जाता है। जो पानी में तैरने एवं बिखरने लगते हैं कमल और कुमुदनी के बीज होते हैं। कमल और कुमुदनी के बीज होते हैं, ठीक है। आगे देखिए, जानवरों की सवारी कर बिखरने वाला बीज गोखरू का बीज, ठीक है, होता है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। अब लास्ट यहाँ पे 4 है, फिर हम आगे वीडियो में लेकर आएंगे। पक्षियों द्वारा बिखराव, पीपल, बरगद और अमरूद, ठीक है, ये याद रखिएगा। पक्षियों द्वारा बिखराव जो बीज होता है वो क्या क्या होता है, पीपल का होता है, बरगद का होता है और अमरूद का होता है, ठीक है। चौथा चैप्टर इसमें देखिए क्या कहता है, देखिएगा इसमें चौथा चैप्टर क्या कहता है, कहता है बबूल और कैक्टस। बबूल और
कैक्टस। बबूल और कैक्टस जो है एक बबूल और कैक्टस मरुभूमि में उगने वाला पौधा होता है। क्वेश्चन पूछेगा मरुभूमि में उगने वाला पौधा कौन होता है, तो बबूल और क्या होता है, कैक्टस होता है। ठीक है। अब है हर्बेरियन क्या होता है। हर्बेरियन एक प्रकार का वनस्पति संग्रहालय होता है जिसमें पेड़ों व कपास के पत्ती या पेड़ पौधे के मुख्य अंशों को अच्छी तरह से संग्रहित कर लिया जाता है। तो दोस्तों हम 4 चैप्टर तक इसमें क्लियर किए हैं, आपको पढ़ना है 21 चैप्टर तक क्लास 5 में। कोशिश करेंगे थोड़ा कम देर का वीडियो हो और कम ही देर में ख़त्म हो जाए। ठीक है। तो बारी बारी से मैं पहले 5 क्लास का, उसके बाद 4 का, उसके बाद 3 का मैं ख़त्म करूँगा। ठीक है। तो आप लोग ज़रूर देखिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए।